प्रेम में विश्वास और भक्ति में भरोसा होना चाहिए। जब आपके प्रेम में विश्वास होगा और भक्ति में भरोसा होगा तभी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की एक ऐसी कथा आती है कि एक बार नारद जी मृतलोक में भ्रमण के लिए निकले और जैसे वे भ्रमण के लिए निकले तो एक जो है महुआ के पेड़ के नीचे बैठे मोची अपना जूते बनाने का कार्य कर रहा था। जैसे ही उसकी दृष्टि नारद जी पे पड़ी, भागते हुए गया, नारद जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और बोला, धन्य है प्रभु, आज आपके दर्शन हो गए। और आप तो क्षीर सागर में रहते हैं और आपका तो आप भगवान के पास रहते हैं। भगवान से प्रार्थना करना कि मुझे परमात्मा का दर्शन कब होगा। नारद जी ने कहा ठीक है, क्षीर सागर जाएंगे, भगवान मिलेंगे, उनसे पूछ के बताएंगे आपको। इतना करके कि नारद जी आगे बढ़े। नारद जी और आगे बढ़े तो एक नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे एक संत महात्मा जो है भगवान की तपस्या पूजन कर रहे थे, भजन में बैठे हुए थे। उनकी भी दृष्टि नारद जी पे पड़ी। जैसे ही नारद जी पे दृष्टि पड़ी तो वो भी भागते हुए गए, नारद जी को दंडवत प्रणाम किया और बोले, धन्य है और आपके आज दर्शन हो गए और आप मृतलोक में आकर के और जो है हमें धन्य कर दिया। आप जाकर के भगवान से पूछना कि वो मुझे दर्शन कब देंगे। नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी गए, जाकर के जो है विष्णु लोक पहुंचे, अपना कीर्तन गान करते हुए भगवान के लोक में पहुंचे और ऐसे बैठे हुए तो भगवान से बोले प्रभु, मृतलोक गया था, दो भक्त ऐसे मिले कि जिन्होंने पूछा है कि आप उनको दर्शन कब दोगे। भगवान ने कहा कौन है वो भक्त। तो उन्होंने कहा एक तो मोची है, महुआ के पेड़ के नीचे बैठता है, दिन भर जूते बनाने का काम करता है। और बोले एक संत महात्मा नदी के किनारे मिले, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। भगवान ने थोड़ा चिंतन किया, भगवान के नजर में दोनों भक्त आ गए। भगवान ने कहा कि जो संत महात्मा पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं उनसे कहना कि जितने इस पीपल के पेड़ में पत्ते हैं उतनी बार जब आप जन्म ले लोगे तब जो है मैं आपको दर्शन दूंगा। और बोले प्रभु उस मोची से, बोले मोची से भी यही कहना कि इस महुए के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतनी बार जब तुम जन्म ले लोगे तब तुम जो है मैं तुम्हें अपने दर्शन दूंगा। ऐसा जो है करके कि नारद जी ने फिर भ्रमण किया और भ्रमण करते हुए आए तो सबसे पहले वो संत महात्मा मिले जो नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे भगवान का भजन कर रहे थे। जैसे ही नारद जी को देखा तुरंत उठे और पहुंचे। अरे बोले नारद जी धन्य है आप, जाके चरणों में प्रणाम किया। बोले मेरे बारे में पूछा आपने भगवान से। नारद जी बोला पूछा है। तो क्या कहा भगवान ने। बोले भगवान ने ये कहा कि जितने ये पीपल के पेड़ में पत्ते हैं उतनी बार जब आप जन्म ले लोगे तब कहीं आपको भगवान के दर्शन होंगे। और नारद जी आगे बढ़े। अब जैसे ही नारद जी आगे बढ़े तो संत महाराज ने क्या देखा, बार बार ऊपर पीपल के पेड़ की तरफ देखे और नीचे दृष्टि डाले। बोले यार इसमें तो करोड़ों पत्ते हैं, एक नहीं करोड़ों पत्ते हैं। और बोले जब हम करोड़ों बार जन्म ले लेंगे तब भगवान के दर्शन होंगे, इससे अच्छा अभी से क्यों फंसे इसमें। उनने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और जाके अपने घर की ओर रवाना हुए। अरे बोले जब इसमें करोड़ों पत्ते हैं पीपल के पेड़ में और जब हम करोड़ों बार जन्म ले लेंगे और तब हमें भगवान के दर्शन होंगे तो अभी से फालतू से क्यों हम समय नष्ट करें, भैया जाकर के अपना घर परिवार देखें। इतने में जो है संत मोची के पास पहुंचे और जैसे ही मोची के पास पहुंचे, मोची ने नारद जी को जैसे ही देखा तुरंत दौड़ते हुए आया, चरणों में गिरा, प्रणाम किया। बोले धन्य प्रभु आपके दर्शन हो गए। क्या भगवान से आपने पूछा, भगवान से आपने पूछा कि भगवान मुझे कब दर्शन देंगे। नारद जी ने कहा इस पेड़ की तरफ देखो, इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतनी बार जब आप जन्म ले लोगे तब आपको भगवान के दर्शन होंगे। और मोची ने जैसे ही सुना, मोची ने एक बार पेड़ की तरफ देखा, एक बार नारद जी की तरफ देखा और जैसे ही तुरंत नाचने लगा, भगवान का कीर्तन करने लगा। नारद जी बोले कैसी बात करते हो, अरे मैंने जो कहा वो तुमने ध्यान से सुना ना। बोले इस महुए के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतनी बार जब तुम जन्म ले लोगे तब तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे और तुम नाच रहे हो, कूद रहे हो। मोची बोला नारद जी मैं करोड़ों नहीं हजारों बार जन्म लूं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे प्रसन्नता और खुशी तो केवल इस बात की है कि भगवान
कि जो दर्शन देने वालों की लिस्ट है उसमें मेरा नाम जुड़ा हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान जिनको दर्शन देंगे उस लिस्ट में मेरा नाम जुड़ा हुआ है। उस दिन से मोची की भक्ति इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि दिन में 2-4 बार भगवान का नाम स्मरण करता था, लेकिन जब भी समय मिले बार बार महुए के पेड़ पे चढ़े उतरे और भगवान का स्मरण करे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान का स्मरण पूरे दिन स्मरण करे, पूरी दिन। जब से नारद जी ने बताया कि हजारों मतलब करोड़ों बार जन्म लेने के बाद भगवान तुम्हें दर्शन देंगे, तो उसे ये पता चल गया कि दर्शन देने वालों की लिस्ट में मेरा नाम शामिल है। इतना सुनते ही उसकी भक्ति की लहर, स्मरण की लहर, भगवान के चिंतन की बढ़ गई और निरंतर भगवान का चिंतन करने लगा। और जब भी आए तो महुए के पेड़ पे चढ़े और जैसे ग्राहक आवाज दे तुरंत फट नीचे उतरे और फिर पेड़ पे चढ़े भगवान का स्मरण करते हुए, फिर ग्राहक आवाज मारे तुरंत। इसका उसका नित्य का काम ये हो गया। एक दिन भगवान और नारद जी मृतलोक में भ्रमण के लिए निकले। उस समय जैसी मोची के यहां से निकले, मोची महुए के पेड़ पे था और ऊपर भगवान का चिंतन करते हुए ऊपर चढ़ा। और उसने वो जैसे ही ऊपर चढ़ा और भगवान के चिंतन में इतना बेसुध हो गया कि जैसे ही वहीं से हाथ छूटे, वो हाथ छूट के जैसे ही गिरने लगा तो भगवान ने अपने दोनों हाथ बढ़ा करके मोची को अपनी गोदी में ले लिया। और जैसे ही मोची को अपनी गोदी में लिया तो नारद जी बोले प्रभु, आप तो बोल रहे थे कि जितने इस महुए के पेड़ में पत्ते हैं उतनी बार ये जन्म लेगा तब आप दर्शन देंगे, लेकिन आपने तो इसको अभी दर्शन किया, इसको तो आपने गोदी में ले लिया। भगवान कहते हैं नारद जी, जिस समय इसने प्रश्न पूछा था उस समय इसकी स्थिति यही थी, क्योंकि मेरा दिन में 1-2 बार भी स्मरण करता था। लेकिन जब से तुमने इसको बताया कि भगवान तुम्हें दर्शन देंगे तो इसे भरोसा हो गया कि दर्शन देने वालों की लिस्ट में मेरा नाम है। इसलिए इसका इतना भजन, इतना स्मरण, इतना चिंतन, इतना ध्यान बढ़ गया कि वो करोड़ों जन्म का उसने इसी जन्म में पूरा कर दिया। इसलिए मुझे इसे अभी दर्शन देना पड़ा। इसलिए प्रेम में विश्वास हो और भक्ति पर भरोसा हो। भगवान के प्रेम में विश्वास हो और भक्ति पर भरोसा हो। एक दिन परमात्मा आपके सामने खड़ा होगा। हमारा जो है प्रेम में, भगवान के प्रति जो प्रेम है उसमें विश्वास होना चाहिए और हमें भक्ति पर भरोसा होना चाहिए। उसने भगवान से प्रेम किया और उसने भरोसा किया कि लिस्ट में अगर नाम दर्शन कर देने वालों की लिस्ट में नाम है तो एक न एक दिन भगवान जरूर दर्शन देंगे। इसलिए भक्ति में प्रेम और विश्वास दोनों की आवश्यकता होती है। तो परमात्मा आपके सामने हर प्रकार की मदद के लिए सामने परमात्मा खड़ा होता है।